उस रात ठीक 3:33 पे अचानक मेरी आँख खुल गई। ऐसा नहीं था कि कोई आवाज़ आई हो या कोई बुरा सपना आया हो, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने अंदर से मुझे झकझोर कर उठा दिया हो। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी, जिसके सरसराहट पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर समय देखा। सुबह के 3:33 हो रहे थे। एक पल के लिए मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। मैंने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, बस वहम है। लेकिन तभी मेरे कमरे के कोने में से एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मैंने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही स्विच दबाया, लाइट नहीं जली। शायद बिजली चली गई है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर एक आवाज आई, इस बार मेरे ठीक पीछे से। मैं धीरे धीरे पलटा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे बिस्तर के पीछे दीवार के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे थे, चेहरा पूरी तरह से बालों में छिपा हुआ, और उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हो। मैं जम गया। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सपना है, ये सपना है, मैं खुद को बार बार समझा रहा था। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली और वो करीब आ चुकी थी, अब उसके बालों के बीच से उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, सफेद, पूरी तरह सफेद, कोई पुतली नहीं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और बहुत धीमे डरावनी आवाज में कहा, तुम जाग क्यों गए? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो और करीब आए, इतना करीब कि अब मैं उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। तुम्हें नहीं जागना चाहिए था, उसने फिर से कहा। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं डर के मारे बिस्तर से कूदकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। जब मैं पीछे मुड़ा, वो लड़की गायब हो गई थी। कमरा फिर से खाली था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी मेरे कान के पास बिल्कुल एक फुसफुसाहट हुई, मैं यहीं हूं। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर
धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगा। मैंने कमरे के हर कोने में देखा, बिस्तर के नीचे, अलमारी के पीछे, लेकिन वो कहीं नहीं थी। तभी मेरी नजर आईने पर पड़ी। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी। मैंने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने दोबारा आईने में देखा, वो अब भी वही थी और इस बार मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसके होंठ धीरे धीरे फैलते जा रहे थे, असंभव हद तक। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक आईना चटकने लगा और अगले ही पल पूरा आईना टूट गया। कमरे में चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ से खून बहने लगा, लेकिन मुझे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। तभी मेरे सामने एक कांच का टुकड़ा गिरा और उसमें फिर वही लड़की दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा जला हुआ और आंखों से काला खून बह रहा था। 3:33 उसने कहा, हर रात 3:33। मैं कांपती हुई बोला, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे झुकी और मेरे कान के पास आकर बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने क्या किया? वो अचानक जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे देखा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अचानक मेरे कमरे का तापमान गिरने लगा। मेरी सांसें जमने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। आईना भी सही सलामत था। कोई कांच का टुकड़ा नहीं, कोई खून नहीं। मैंने राहत की सांस ली। ये सब सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ पर गहरे कट के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को कांच लगे थे। मेरा दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे आईने के पास गया और जैसे ही मैंने उसमें देखा, मेरे पीछे वो फिर खड़ी थी, इस बार बिल्कुल पास। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज रात फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद हर रात ठीक 3:33 पे मेरी आंख अपने आप खुल जाती है और वो हर रात, हर बार थोड़ी और करीब आ जाती है। अब मैं सोने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही घड़ी में 3:33 दिखाई देगी, वो फिर आएगी और इस बार शायद वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।